हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, इंडिया शुड हैव कम। सबसे पहले इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब है इंडिया यानी कि जो हमारा देश है दोस्तों, शुड हैव कम यानी कि हमारे देश में से कोई टीम होगी या कुछ होगा, उसको क्या है, शुड हैव कम। कम का मतलब हो गया यहाँ पे आना, लेकिन यहाँ पे शुड हैव के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आना चाहिए था। तो ये शुड हैव कम इस पूरे का मतलब हो गया आना चाहिए था। शुड हैव हम तब लगाते हैं जब हम किसी से कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। तो इंडिया शुड हैव कम यानी कि इंडिया को आना चाहिए था। एंड प्लेड और खेलना चाहिए था, कहाँ पर, इन पाकिस्तान। इतना सा मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं नीचे यहाँ पे कैमरा जो है सेट कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक मिनट, कैमरा में सेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है सर गाइस, अब मैंने कैमरा नीचे सेट कर लिया है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम अ ग्रेट बिलीवर। इसका क्या मतलब हुआ, बिलीवर किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ में यकीन रखता हो, ठीक है। तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर यानी कि मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ किस बात का, दैट की पॉलिटिक्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट। यानी कि जो पॉलिटिक्स है यानी कि जो राजनीति है वो क्या है, शुड का मतलब चाहिए, क्या चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट यानी कि क्रिकेट से दूर रहनी चाहिए राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कोई कह रहा है, अभी किसने कह रहा है बाद में पता चल जाएगी। वैसे जो ऊपर फोटो लगा है ना, ये इन यही लोग यही कह रहे हैं कि भाई, इनका कहना है कि भाई मैं एक बहुत बड़ा इस बात को मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आप भी अगर किसी बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर दैट की पॉलिटिक्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट। इसको दूर रहना चाहिए क्रिकेट से। फिर लिखा है, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, नो इश्यू का मतलब कोई पंगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कोई कोई प्रॉब्लम। तो मैं कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं करता, इसलिए लिखा आई फील नो इश्यू यानी कि मैं फील करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इज़ लिखा है, आई फील नो इश्यू इज़ सो बिग, ठीक है। मतलब मैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं करता जो कि सो बिग यानी कि इतनी बड़ी है, दैट की इट कांट बी सॉल्व्ड, कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता यानी कि इसको सुलझाया नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा कांट बी सॉल्व्ड, ये पैसिव है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मतलब इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको जिसका जिसका हल ना निकाला जा सके, इसलिए लिखा है कांट बी सॉल्व्ड। फिर लिखा है इफ़ यू सिट, कब, अगर, इफ़ यू सिट अक्रॉस द टेबल। देखिए अगर आप टेबल के अक्रॉस बैठते हैं, सिट का मतलब हो गया बैठना, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भैया टेबल लगा है, साइड साइड में बैठ गए कुर्सी लगा के। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि अगर आप भाई सही से बैठते हैं बात करने के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए बैठते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। देखिए फिर लिखा है इट्स नॉट अ बिग डील, यानी बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़, देखिए इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये बड़ी बात नहीं है। फिर लिखा है आई फील वेरी सैड, मतलब मैं बहुत ही बुरा महसूस करता हूँ, टू सी, वो से दोस्त से मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर से बोलता हूँ मैं, आई फील वेरी सैड, मैं बहुत ही बुरा महसूस करता हूँ, टू सी का मतलब ये देखकर, दिस दिस इसको, बट पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्रीज, लेकिन जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, जो जो राजनेता हैं दोस्तों। फिर लिखा है हमारे देश के जो राजनेता हैं, कॉमा लगाए, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय। तो जो हमारे राजनेता हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग द गैप यानी कि जो गैप है उसको कम करने की बजाय, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, घटाना, किस चीज़ के बीच गैप, बिटवीन द टू नेशंस, यानी कि हमारा यहाँ पता है किसकी बात हो रही है, कौन से दो नेशंस की बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान। नेशन का मतलब होता है दोस्तों कंट्री, देश। तो जो दो देश हैं इंडिया पाकिस्तान, उनके बीच जो फासला है उसको कम करने की बजाय जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे राजनेता हैं, दे, तो ये क्या करते हैं, दे किसके लिए आए, पॉलिटिशियंस के लिए, कि भाई ये क्या करते हैं, चेरिश द एनिमेसिटी, ठीक है। एनिमेसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो जो दुश्मनी हमारे बीच उसको ये और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। चेरिश का मतलब हो गया बढ़ावा देना, पालना पोषना, पोषण करना उसका, ठीक है। तो ये मतलब और भी ज़्यादा इसको बढ़ावा देते हैं बजाय इसके कि भाई जो गैप है उसको कम करने की। देखिए फिर लिखा है लाइफ वुड हैव बीन मच ईजियर। अब देखिए वुड हैव बीन ये तब लगाते हैं कि ऐसा हुआ होता, तो लिखा है ना लाइफ यानी कि ज़िंदगी जो है, वुड हैव बीन मच ईजियर, वो और भी बहुत मतलब मच ईजियर यानी कि काफ़ी आसान हुई होती, अगर
देखिए यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों कि भाई ज़िंदगी जो है वो वुड हैव बीन मच ईजियर, यानी कि काफ़ी आसान हुई होती। आप भी ऐसे अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई लाइफ वुड हैव बीन मच ईजियर, कि काफ़ी आसान हुई होती इफ़ अगर अवर पॉलिटिशियंस, हमारे जो राजनेता नेता हैं दोस्तों, हैड स्टेड अवे फ्रॉम क्रिकेट, अगर वो हैड स्टेड, अगर वो रहे होते, क्या रहे होते, अवे, दूर, अवे का मतलब दूर, किससे, फ्रॉम क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट से दूर रहे होते तो ये जो है मतलब ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान होती। देखिए फिर लिखा है आई पर्सनली फील, मतलब मैं महसूस करता हूँ ऐसा, पर्सनली का मतलब यही हुआ कि मैं खुद महसूस करता हूँ, खुद में महसूस करता हूँ। क्रिकेट हैज़ बिकम आ ट्रेड, कि भाई क्रिकेट जो है वो क्या बन गया है, बिकम का मतलब होता है दोस्तों बनना, लेकिन एज हैज़ भी लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा ये बताता है कि काम हो चुका है। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि भाई क्रिकेट जो है ना वो अब हैज़ बिकम, वो बन चुका है क्या, आ ट्रेड, मतलब एक बिजनेस बन चुका है। फिर लिखा है रिसेंटली वी हैड अ चेस टूर्नामेंट, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, फ़िलहाल में, बिल्कुल अभी अभी की बात है कि भाई वी हैड अ चेस टूर्नामेंट, कि भाई हमारे पास एक चेस टूर्नामेंट था, मतलब चेस खेलने का टूर्नामेंट था इन लाहौर, लाहौर में। फिर कॉमा लगा है 18 ऑफ योर इंडियन कंटिजेंट, देखिए कॉन्टिजेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्टिजेंट बेसिकली ग्रुप होता है, ठीक है। तो मतलब टुकड़ी भी जिसे क्या देते हैं ना दोस्तों, तो टुकड़ी हुआ, ग्रुप हुआ, कितने लोगों का, 18, तो 18 ऑफ योर इंडियन कॉन्टिजेंट, यानी कि 18 इंडियन का एक ग्रुप वॉज हेयर, यहाँ पर था, ठीक है, इसलिए लिखा वॉज हेयर। तो ये बात बोली गई है, मतलब ये जब टूर्नामेंट हुआ चेस टूर्नामेंट, इसमें 18 लोग थे हमारे इंडिया के। फिर लिखा है नाउ फॉर द साफ, देखिए साफ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, इसकी फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता दोस्तों क्या होती है, देख लेना आप। सैफ है बेसिकली, ठीक है, तो एक चैंपियनशिप होती है ना, इसलिए हमें इतना लेना देना नहीं है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नाउ अब फॉर द सैफ चैंपियनशिप, अब चैंपियन, ये जो सैफ चैंपियनशिप है इसके लिए द पाकिस्तान फुटबॉल टीम, जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है, इज़ ट्रैवलिंग टू इंडिया, ट्रैवल का मतलब कहीं जाना, यात्रा करना, तो अब भाई फुटबॉल टीम जो है पाकिस्तान की वो इंडिया की यात्रा कर रही है, क्योंकि ये वाली चैंपियनशिप है, फुटबॉल की होगी दोस्तों ये। देखिए फिर लिखा है इफ़ अदर, अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फिर ये लिखा है, और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। देखिए फिर लिखा है इफ़ अदर स्पोर्ट्स कैन गो, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब चेस है, चेस में लोग इंडिया के यहाँ आ सकते हैं और पाकिस्तान के वहाँ जा सकते हैं जब फुटबॉल खेलना हो, तो भाई इसलिए लिखा है इफ़ अदर स्पोर्ट्स कैन गो, अगर दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं कि चेस हुए, फुटबॉल हुई है, दूसरे स्पोर्ट्स हैं, जब उनमें आना जाना हो सकता है, देन वाई नॉट क्रिकेट, तो फिर भाई क्रिकेट क्यों नहीं, फिर क्वेश्चन मार के मतलब पूछा जा रहा है कि भाई और स्पोर्ट्स के चल रहा है लेकिन क्रिकेट ही क्यों रोक रखा है। फिर देखिए लिखा है स्टॉप दिस कैट एंड माउस गेम, तो भाई स्टॉप यानी कि रोको, क्या रोको, दिस कैट एंड माउस गेम, यानी कि चूहे बिल्ली का जो गेम है इसको रोको। अगेन फिर से आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं विनती कर रहा हूँ, आवर पॉलिटिशियंस, जो हमारे राजनेता हैं उनसे, कि भाई आप देखिए कॉमा लगा है, थोड़ा हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में बोला होगा ना, आप अपनी पॉलिटिक्स अलग रखें, क्रिकेट को इन्वॉल्व ना करें। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है यू कीप योर पॉलिटिक्स, जो आपकी राजनीति है उसको भाई क्या करें, सेपरेट, यू कीप, कीप का मतलब रखना, तो भाई आप रखें अपनी पॉलिटिक्स सेपरेट, अलग, किससे, फ्रॉम आवर गेम, जो हमारा गेम है, खेल है, उससे अलग रखें, उसमें ना घुसेड़ें। डोंट मिक्स इट, यानी कि इसको मिलाए ना विद क्रिकेट, क्रिकेट के साथ। देखिए फिर लिखा है इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिसीजन, देखिए फिर से ये आ गया वुड हैव बीन, यानी कि इसका मतलब है, इस पूरी लाइन का मतलब रट ले दोस्तों, वुड हैव बीन का मतलब है ऐसा हुआ होता, कैसा हुआ होता, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिसीजन, यानी कि एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ होता, इफ़ अगर इंडिया हैड ट्रेवल्ड टू पाकिस्तान, अगर इंडिया, और जब भी दोस्तों वुड हैव बीन आएगा ना तो एक कंडीशनल सेंटेंस जब होगी ना कि मतलब ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो उसके साथ आगे की बात हम हेड से शुरू करते हैं, ठीक है। लिखा है ना इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिसीजन, कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन फैसला होता इफ़ अगर इंडिया हैड ट्रेवल्ड, अगर इंडिया यानी कि जो इंडिया की टीम वगैरह है दोस्तों, हैड ट्रेवल्ड यानी कि यात्रा की होती टू पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में आई होती अगर, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन डिसीजन होता फॉर द एशिया कप, जो एशिया कप हुआ था उसके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, इट हैज़ नॉट
इट अनफॉर्चुनेटली कब लगाते दोस्तों, जब कोई चीज़ मतलब किस्मत से नहीं हुई होती, मतलब कुछ है ना, अनलकीली भी बोल सकते हैं कि मतलब लकी नहीं रहे, तो अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश तरीके से क्या हुआ कि इट हैज़ नॉट हैपन, ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ कि भाई इंडिया की टीम नहीं आई खेलने इन पाकिस्तान। फिर लिखा है वाई इज दिस हाइब्रिड मॉडल, भाई ये हाइब्रिड मॉडल क्यों है। हाइब्रिड का तो वैसे मतलब दोस्तों होता है कई चीज़ें मिक्स हों आपस में, ठीक है। तो भाई ये अभी के सॉरी वॉट लिखा है ना यहाँ पे, मैंने वाई पढ़ लिया। तो वॉट इज दिस हाइब्रिड मॉडल, ये हाइब्रिड मॉडल क्या है। आई कांट अंडरस्टैंड, यानी कि मैं, देखिए कांट ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है कि भाई मैं नहीं समझ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता इट, इसको, इट किसके लिए आया है, ये जो हाइब्रिड मॉडल है कि भाई मैं इसको, हाइब्रिड मॉडल है इसको मैं नहीं समझ सकता। ठीक है गाइस, फिर लिखा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम इन अ वेरी वियर्ड वे, वियर्ड का मतलब बहुत ही अजीब, जो बिल्कुल ही अजीब, जो कभी देखा नहीं, बिल्कुल ही अजीब सा कुछ हो, अनयूजल हो, अनयूजुअल हो, अजीब हो, स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंजर, ठीक है। तो इन अ वेरी वियर्ड वे, एक बहुत ही अजीब तरीके में पाकिस्तान हैज़ बीन गिवन, देखिए हैज़ बीन गिवन ये पैसिव है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को कुछ दिया गया। तो एक बड़े ही अजीब तरीके से पाकिस्तान को हैज़ बीन गिवन, दिया गया, क्या दिया गया है, 4 और 5 मैचेस, यानी कि 4 से 5 मैच, 4 या 5 मैचेस जो हैं पाकिस्तान को दिए गए। एंड रेस्ट ऑफ द सीरीज, और जो बाकी की सीरीज है, रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों बाकी का बचा हुआ हिस्सा। तो यहाँ पे जैसे सीरीज लिखा है यानी कि सीरीज का बाकी का बचा हुआ हिस्सा, मतलब 4-5 ये जो 4 से 5 मैचेस हैं वो तो पाकिस्तान में हुए होंगे, इसलिए लिखा है पाकिस्तान हैज़ बीन गिवन 4 और 5 मैचेस एंड द रेस्ट ऑफ सीरीज, और जो बाकी के जो रेस्ट हैं मतलब बाकी के जो मैचेस सीरीज के विल बी हेल्ड, वो किए जाएंगे। हेल्ड का मतलब आप यही समझे, किए जाएंगे, तो वो करे जाएंगे, मतलब विल बी हेल्ड कहाँ करे जाएंगे, देखिए फिर से पैसे भी दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर में कहाँ करे जाएंगे, इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में। फिर लिखा है इट डजेंट मेक एनी सेंस, देखिए सेंस का मतलब हो गया कि कुछ कुछ तुक नहीं है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है, तो इसलिए लिखा है इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो ये भाई 4 यहाँ करा दिए फिर बाकी के वहाँ करा दिए, तो ये कोई मतलब नहीं बनता इसका, इसलिए लिखा है इट डजेंट मेक एनी सेंस। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के चलते अगेन फिर से, वी विल सी पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को, वी विल सी, वी विल सी, देखिए फ्यूचर में क्या है इसका मतलब कि हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे क्या करते हुए, प्लेइंग देयर मैचेस, अपने मैचेस को खेलते हुए, देयर मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देयर किसके लिए आया, पाकिस्तान के लिए, तो इसके जो मैचेस हैं उसको खेलते हुए देखेंगे सम प्लेस एल्स। सम प्लेस का मतलब कोई जगह, एल्स का मतलब कहीं और, तो कोई और ही जगह हम इसको खेलते हुए देखेंगे फिर से वर्ल्ड कप में। देखिए फिर लिखा है इफ़ दे स्टिक, अगर, अच्छा कब खेलते हुए देखेंगे, लिखा है ना वी विल सी पाकिस्तान प्लेइंग देयर मैचेस, जो इसके मैचेस है उसको खेलते हुए देखेंगे सम प्लेस एल्स, कहीं और ही, कॉमा लगाए, अगर, इफ़ का मतलब अगर, दे स्टिक, स्टिक का मतलब चिपके रहना, चिपकना, ठीक है। तो अगर ये चिपके चिपके रहते हैं, यहाँ पर यही मतलब है कि चिपकते हैं या चिपके रहते हैं विद दिस हाइब्रिड मॉडल प्रोपोजिशन, तो ये जो हाइब्रिड मॉडल प्रोपोजिशन है अगर इससे ही चिपके रहते हैं तो भैया पाकिस्तान फिर से किसी और जगह खेलेगा मैच। फिर देखिए आगे लिखा है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछा होगा दोस्तों किसी ने, तो लिखा है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं क्रिकेट कैन सर्वाइव, कि भाई क्रिकेट सर्वाइव कर सकता है, मतलब सर्वाइव का क्या मतलब होता है दोस्तों, मरना नहीं, जीते रहना, कि मतलब क्रिकेट जो है जीवित रह सकता है विदाउट का मतलब के बिना, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ना हो तो वही क्रिकेट क्या तब भी जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो कह रहे हैं कि फिर आंसर होगा इसका, तो आंसर लिखा है आवर क्रिकेटर्स आर ग्रेट क्राउड पुलर्स। तो देखिए बातें चल रही हैं, तो अब किसी ने पूछा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या क्रिकेट रह लेगा तब भी, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, आर ग्रेट क्राउड पुलर्स, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरव्यू लिया गया होगा ना, ये बातें चल रही होंगी, तो ये वहाँ पे पाकिस्तान के कोई होंगे, उनका इंटरव्यू लिया होगा, ऊपर बताया भी, एक नाम दिया है, फोटो भी दिया है, उनका इंटरव्यू में बात चल रही थी, इसलिए लिखा है आवर क्रिकेटर्स का मतलब हो गया यहाँ पे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। तो जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आर ग्रेट मतलब बहुत बड़े, क्राउड पुलर्स का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोग इन्हें देखने आते हैं, इसलिए लिखा है क्राउड पुलर्स, मतलब क्राउड देखने आता है खूब सारा। कॉमन लगा द आईसीसी मेड टन्स ऑफ मनी, जो आईसीसी है उसने मेड टन्स, टन्स का मतलब क्या, सिंपल भाषा में यही समझे कि खूब सारा,
तो उसने बनाया, आईसीसी ने काफ़ी सारा बनाया, क्या बनाया, मनी, पैसा बनाया, किससे, फ्रॉम एन इंडियन पाकिस्तान मैच, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे खूब सारा पैसा बनाया आईसीसी ने। फिर लिखा है देखिए, देयर इज़ नो रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब महत्व नहीं है, महत्व, ठीक है, रेलेवेंस का मतलब होता है महत्व, लेकिन नो लग गया यानी कि महत्व नहीं है। तो देयर इज़ नो रेलेवेंस यानी कि कोई भी महत्व नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है, ऑफ एनी आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, कोई भी आईसीसी का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर इंडिया और पाकिस्तान आर नॉट प्लेइंग, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर यानी कि एक दूसरे के खिलाफ। तो फिर देखिए लिखा है माई ओनली रिक्वेस्ट, मेरी सिर्फ जो विनती है, मतलब ओनली रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ एक विनती, तो मेरी ओनली रिक्वेस्ट टू आवर पॉलिटिशियंस, जो हमारे राजनेता हैं उनसे ये है कि भाई इज़ का मतलब ये है, इज़ दैट की, दैट का मतलब कि, इज़ का मतलब है, तो ये है मेरी रिक्वेस्ट कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग आउट देयर स्वर्ड, स्वर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, तलवार, ठीक है। तो लिखा है ड्राइंग आउट यानी कि बाहर निकालना, निकालते हैं उसमें से बाहर निकालते हैं तलवार, तलवार। तो कहने की भाई इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, तो किस चीज़ के बजाय, कि जो ये तलवार निकालने के बजाय, कॉमा लगा, दे शुड लेट द टू टीम्स प्ले, कि भाई तलवार निकालने की बजाय क्या करना चाहिए ये पॉलिटिशियंस को, कि इनको दे शुड लेट, लेट देखिए दोस्तों तब लगाते हैं जब हम कहते हैं कि आपको ये काम करने देना चाहिए। तो लिखा है ना दे शुड लेट यानी कि इनको ये काम करने देना चाहिए, क्या, द टू टीम्स प्ले, कि भाई जो दो टीम्स है वो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ खेलें, ये करने देना चाहिए, बजाय इसके कि भाई तलवार निकालें। तलवार का मतलब यही हो गया कि बिल्कुल दूरी बनाए, लड़ाई करें आपस में। फिर लिखा लेट द क्रिकेटर्स मीट, जो जो क्रिकेटर्स हैं हमारे उनको भाई मिलने दें, मतलब इंडिया के क्रिकेटर पाकिस्तान के, लेट देम लर्न फ्रॉम ईच अदर, लर्न का मतलब सीखना, और उनको करने दे, लेट का मतलब दोस्तों करने दे होता है, ठीक है, करने दे मतलब किसी को कुछ करने दे के लिए हम लेट लगा देते हैं। तो लेट देम यानी कि उनको करने दे, क्या करने दे, लर्न फ्रॉम ईच अदर यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक दूसरे से सीखने दें, एक दूसरे से सीखने दें, कॉमन लग, फिर फुल स्टॉप, लेट देम ट्रैवल, उनको ट्रैवल करने दे, यात्रा करने दे, इंडिया के क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान के इंडिया आए। फिर लिखा है क्रिकेट से ही प्यार, अब देखिए हिंदी में फिर से आ गया, क्रिकेट से ही प्यार मोहब्बत बढ़ सकती है और कोई तरीका नहीं है, ये चंद लोग वो दरवाजे भी बंद करने चाहते हैं, मतलब यही कहा गया है कि भाई क्रिकेट ही एक रास्ता है, उसे भी तुम बंद कर दोगे तो क्या मोहब्बत बढ़ेगी। देखिए फिर लिखा है, अब ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, इसकी हिंदी है, इसकी ये हिंदी में लिखा था, अब इंग्लिश में यही बात लिखी है कि क्रिकेट इज़ द ओनली थिंग, यानी कि क्रिकेट ही सिर्फ एक चीज़ है, दैट जो कि कैन रिड्यूस यानी कि कम कर सकती है एनिमिसिटी, एनिमिसिटी का मतलब दुश्मनी, तो दुश्मनी को कम कर सकती है एंड कैन स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब दोस्तों फैलाना, तो कैन लग गया यानी कि सकती है, तो क्रिकेट ही है जो दुश्मनी खत्म कम कर सकती है और फैला सकती है, क्या फैला सकती है, लव, प्यार फैला सकती है, फ्रेंडशिप, दोस्ती फैला सकती है, बिटवीन टू कंट्रीज़ यानी कि जो हमारे इंडिया पाकिस्तान है उन दोनों के बीच। फिर लिखा है दैट्स द ओनली वे, यही सिर्फ एक रास्ता है, दैट इज़ द, इसका मतलब है यही, ओनली वे यानी कि यही सिर्फ एक रास्ता है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, मतलब अगर दुर्भाग्य, मतलब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि फ्यू पीपल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से जो कुछ लोग हैं, बॉर्डर यानी कि वही बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, दोनों हमारा इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है, कि दोनों तरफ से जो लोग हैं, मतलब अगर मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली लगाते थे कि बुरी किस्मत रही। तो क्या हुआ कि भाई दोनों तरफ से जो लोग हैं, बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर वांट, तो मतलब दोनों तरफ से जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, वांट लगाए, वांट का मतलब चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, टू शट डाउन, शट डाउन का मतलब बंद कर देना, द डोर ऑफ ओनली होप, ओनली होप किसको बोला गया है यहाँ पे, क्रिकेट को। तो मतलब जो एक एक उम्मीद है क्रिकेट, यहाँ पे ओनली होप का मतलब यही समझे कि जो सिर्फ एक उम्मीद है कि भाई क्रिकेट ही है जो दोस्ती करा सकता है अच्छी, उसको भी ये बंद करना चाहते हैं, इसलिए मतलब कुछ लोग लिखा है, इसलिए फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, तो फ्यू पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर यानी कि दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ से यानी कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, वांट टू शट डाउन, बंद करना चाहते हैं, द डोर, वो दरवाज़ा, किस चीज़ का, ऑफ ओनली होप, जो सिर्फ एक उम्मीद है कि दोस्ती होगी उसका भी दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली अब देख सकते हैं वीडियो 20 मिनट की हो गई है, ठीक है। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी है, वैसे मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी इसका करीब करीब 3 गुना और पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।